नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आईसीआईसीआई का ऐसा कौन सा म्यूचुअल फंड है जिसमें कि हमें मात्र सिर्फ 600 रुपये की एसआईपी करना है और उसके बदले में हमें 40 लाख रुपए से ज़्यादा का रिटर्न मिल सकता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि वह कौन सा म्यूचुअल फंड है जिसमें कि आपको सिर्फ 600 रुपये की एसआईपी करनी है और उसके बदले में आपको 40 लाख रुपए से ज़्यादा का रिटर्न मिल सकता है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन देख लेते हैं कि किस कैलकुलेशन के आधार पर हमें 40 लाख रुपए से ज़्यादा का रिटर्न मिल सकता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो जो हमने मंथली एसआईपी यहाँ पर सिलेक्ट की है वो यहाँ पर 600 रुपये है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और मैंने ग्रो ऐप का म्यूचुअल फंड का कैलकुलेटर ओपन करके रखा हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मैंने यहाँ पर एसआईपी सिलेक्ट करके रखा हुआ है और यहाँ पर जो मंथली इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर मैंने 600 रुपये रखी हुई है। इसके बाद आप नीचे देख सकते हैं कि जो यहाँ पर मैंने रिटर्न लिया है वो 25% का लिया है, यानी कि आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि जो हमारा रिटर्न है वो 25% का, यानी कि जिस म्यूचुअल फ़ंड की मैं बात करूँगा इस वीडियो में, उस म्यूचुअल फ़ंड से आपको 25% का रिटर्न मिलेगा। इससे ज़्यादा मिलेगा पर हम कम से कम 25% लेकर चल रहे हैं। इसके बाद आपको 600 रुपये की एसआईपी को 20 साल तक जारी रखना पड़ेगा, तब जाके आपको 40 लाख रुपए से ज़्यादा का रिटर्न मिल पाएगा। यानी कि जिस म्यूचुअल फ़ंड के बारे में मैं आपको बताऊंगा उसमें आपको 20 साल तक अपनी एसआईपी को जारी रखना है, तब जाकर आपको 40 लाख रुपए का रिटर्न मिल पाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर आप 20 साल तक 600 रुपये की एसआईपी करते हैं तो यहाँ पर आपके जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो है 1,44,000। यानी कि अगर आप 600 रुपये की एसआईपी करेंगे 20 साल तक तो आपने टोटल 1,44,000 रुपये इन्वेस्ट कर देंगे और उसके बदले में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके जो पैसे हैं वो 41 लाख से भी ऊपर हो जाएंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि वह कौन सा म्यूचुअल फ़ंड है जिसमें कि आपको 600 रुपये की एसआईपी करनी है और जो आपका अमाउंट है वो 40 लाख से ज़्यादा का हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ग्रो ऐप को ओपन कर लेना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर जो ये सर्च वाला टैब नज़र आ रहा होगा, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे कि आप सर्च वाला टैब नज़र आ रहा होगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो हम इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर फिर आपको टाइप करना है ICICI, ठीक है। फिर इसके बाद आपके सामने कुछ ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। फिर इसके बाद आपको सेकंड नंबर पर एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, ICICI प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो हम इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये म्यूचुअल फंड ओपन हो जाएगा। तो आपको इसका नाम अच्छे से देख लेना है। जैसे कि जो इसका नाम है वो है ICICI प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट ग्रोथ। तो आपको इसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। तो जैसा कि आप इसका रिटर्न देख सकते हैं कि पिछले 3 साल में जो इसने रिटर्न दिया है वो 44% का दिया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पिछले 3 साल का सिलेक्ट हो रखा है और यहाँ पर जो रिटर्न है वो है 44%। फिर इसके बाद अगर हम देखें 1 साल का इसका रिटर्न, तो मैं 1 साल पर क्लिक कर देता हूँ। तो 1 साल का रिटर्न आप देख सकते हैं वो है 56%। यानी कि पिछले 1 साल में इसने 56% का रिटर्न दिया है, आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं। पर लेकिन जैसा कि मैंने कैलकुलेशन में किया था कि हमने 25% लिया था, यानी कि हम यह मान के चलते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कम से कम 25% मिल सकता है। पर लेकिन जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, 1 साल में 56% का रिटर्न मिला है और पिछले 3 साल में यहाँ पर हमें 44% का रिटर्न देखने को मिला है। अगर हम आखिरी 5 साल का भी देखें तो यहाँ पर हमें 27% से ज़्यादा का रिटर्न देखने को मिला है और हमने कैलकुलेशन में सिर्फ 25% का रिटर्न मान के चला है। और आने वाले समय में यह म्यूचुअल फंड और ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। पर लेकिन हम बिल्कुल सेफ़ गेम खेलेंगे, यानी कि ज़्यादा रिटर्न लेकर नहीं चलेंगे। हम बिल्कुल कम से कम लेकर चलेंगे, यानी कि 25%। अगर आप 600 रुपये की एसआईपी इस म्यूचुअल फंड में करते हैं तो आपको 20 साल में, यानी कि जो आपके 600 रुपये की एसआईपी है वो 40 लाख से ज़्यादा बन जाएगी। तो अब अगर हम नीचे जाएँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो उसका एनएवी है ये 166 रुपये है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर अगर हम इसकी रेटिंग की बात करें तो ये 4 स्टार इसको रेटिंग दी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पर आप इसका फ़ंड साइज़ भी चेक कर सकते हैं। जो इसका फ़ंड साइज़ है वो 4,147 करोड़ है। इसके बाद आप इस म्यूचुअल फ़ंड में 100 रुपये से भी एसआईपी शुरू कर सकते हैं।
पर लेकिन अगर आप 40 लाख रुपए से ज़्यादा का रिटर्न लेना चाहते हैं 20 साल में, तो आपको 600 रुपये की एसआईपी इस म्यूचुअल फ़ंड के अंदर करनी होगी। अब हम नीचे चलते हैं और यहाँ पर आप होल्डिंग्स पर देख सकते हैं कि इस म्यूचुअल फ़ंड ने 58 कंपनियों में अपना जो पैसा है उसे इन्वेस्ट किया है। यानी कि इस म्यूचुअल फ़ंड का जो मैनेजर है उसने इन कंपनियों में पैसे को इन्वेस्ट किया गया है। आप इनको चेक कर सकते हैं। वैसे जो म्यूचुअल फ़ंड का मैनेजर होता है वो हर 1-2 महीने में या फिर 4-5 महीने में मतलब कि कंपनियों को चेंज करता है। कुछ कंपनियों से पैसा निकाल लेता है और कुछ नई कंपनियों में पैसा डाल देता है। तो ये सारा काम म्यूचुअल फ़ंड मैनेजर का होता है, मतलब कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है और किस कंपनी में नहीं करना है। तो आपको अगर आप चाहें तो आप इनको चेक कर सकते हैं। वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो कुल मिलाकर जो यह म्यूचुअल फ़ंड है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद अब हम इसका एक्सपेंस रेशियो, एग्ज़िट लोड और टैक्स वगैरह भी चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि आप इसका एक्सपेंस रेशियो देख सकते हैं, कुछ 1% के आसपास इसका एक्सपेंस रेशियो आपको नज़र आ रहा होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं अगर 1% का हमारा एक्सपेंस रेशियो है तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छा भी नहीं है और बहुत बुरा भी नहीं है। मतलब कह सकते हैं कि जो ये 1% का एक्सपेंस रेशियो ठीक-ठाक है। तो क्योंकि एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी म्यूचुअल फ़ंड में, हम मतलब कि इन्वेस्ट करने से पहले हमें एक्सपेंस रेशियो को देखना चाहिए। पर लेकिन इस म्यूचुअल फ़ंड ने बहुत ज़्यादा रिटर्न दिए हैं, जिस कारण की वजह से इसका जो एक्सपेंस रेशियो वो 1% से थोड़ा-सा ज़्यादा है। पर लेकिन ये हमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, जब हमको इससे ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे तो ये हमारे लिए ज़्यादा नुकसानदायक नहीं रहेगा। तो आप इसका एग्ज़िट लोड भी चेक कर सकते हैं। अगर आप 15 दिन के बाद अपने पैसे निकालेंगे तो आपको एग्ज़िट लोड नहीं देना पड़ेगा। पर लेकिन हम इस म्यूचुअल फ़ंड के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये एग्ज़िट लोड हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा। फिर उसके बाद आप टैक्स इम्प्लीकेशंस को भी चेक कर सकते हैं। अगर आप 1 साल के अंदर अपने पैसे को रिडीम करते हैं तो आपको 15% का रिटर्न्स पर टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद अपने पैसे को बाहर निकालते हैं तो आपको अपने रिटर्न्स पर, यानी कि अगर आपके रिटर्न्स 1 लाख से ज़्यादा हुए तो आपको 10% का टैक्स देना पड़ेगा। तो आप टैक्स को भी मतलब देख सकते हैं इसमें कैसा क्या टैक्स है। वैसे म्यूचुअल फ़ंड में हर एक फ़ंड का टैक्स सेम होता है, यानी किसी का भी अलग-अलग नहीं होता है, सबका लगभग सेम जैसा ही होता है। तो इस वीडियो में मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ अच्छे समझ में आई होंगी। तो इस वीडियो में मैंने आपको आईसीआईसीआई का एक ऐसा म्यूचुअल फ़ंड बताया है जिसमें कि आप पैसे वगैरह इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप इसमें 600 रुपये की एसआईपी करते हैं तो आपको आराम से 40 लाख रुपए से ज़्यादा का रिटर्न मिल जाएगा। क्योंकि हमने इसमें बहुत कम परसेंट का रिटर्न मतलब कि माना है कैलकुलेशन में 25% का। पर आने वाले समय में मुझे बहुत उम्मीद है कि इस म्यूचुअल फ़ंड से 30% या फिर 35% का भी रिटर्न वगैरह मिल सकता है। तो अगर आप एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इस म्यूचुअल फ़ंड में मतलब कि इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये म्यूचुअल फ़ंड काफ़ी अच्छा है और इसने आखिरी कुछ समय में अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए कि अगर हम म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें कितना क्या चार्ज वगैरह, टैक्स वगैरह लगता है, तो आप स्क्रीन पर दी गई वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।